जिस बीना को पूरी शादी में इग्नोर किया था, उसकी फीलिंग्स की कभी कदर नहीं की थी, उसके गायब होते ही सब कुछ उलट कर रह गया। इस एपिसोड का सबसे शॉकिंग मोमेंट वो था जब पुलिस ने बीना की तस्वीर मांगी और ताबिश के पास अपनी बीवी की एक रीसेंट फ़ोटो तक ना मिली। जी हाँ, एक भी नहीं। और फिर बीना को कॉल रिकॉर्ड सामने आए, एक नया नाम, बहराम खान। आखिर ये सब क्या चल रहा है? क्या बीना वाकई भाग गई है या फिर ये ताबिश को उसके जुल्म का एहसास दिलाने का एक मास्टर प्लान है? आइए कंप्लीट रिव्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड का ज़्यादा हिस्सा इन्वेस्टिगेशन पर मबनी था। बीना की गुमशुदगी और करोड़ों के जेवर के गायब होने के बाद पुलिस ताबिश से सख्त पूछताछ करती है। हर सवाल ताबिश को डिफेंसिव पोजीशन में ले आता है। पहली बार लगता है कि उसे अपने एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे और ऑनेस्टली व्यूअर्स को भी यही देखने को मिल रहा था। एपिसोड का सबसे इमोशनल और सिम्बॉलिक सीन तब आया जब पुलिस ने बीना की रीसेंट फ़ोटो मांगी था। ताबिश अपना फ़ोन खोलता है और तस्वीर ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके पास तो बीना की कोई रीसेंट फ़ोटो मौजूद ही नहीं है, एक भी नहीं। उसके फ़ोन में नाज की तस्वीरें हैं, ये दूसरी चीज़ें हैं, मगर अपनी बीवी की नहीं। ये सिर्फ एक सीन नहीं था, बल्कि ये पूरी शादी की कहानी थी। ये बताता है कि ताबिश ने बीना को इमोशनली कितना इग्नोर किया था। वो उसकी ज़िंदगी में मौजूद तो थी, लेकिन उसके दिल और अटेंशन में कभी भी नहीं थी। हमें लगता है कि ये मोमेंट था जहाँ ताबिश को पहली बार अपनी गलतियों का एहसास हुआ था। उसने बीना को हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया। उसे लगा कि बीना हमेशा उसके पास रहेगी, लेकिन जब वो गायब हुई तो ताबिश को समझ आई कि जिस औरत को उसने नज़रअंदाज किया था वही उसकी ज़िंदगी का कितना अहम हिस्सा थी। एहसन खान ने इस इमोशनल रियलाइजेशन को बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे किया है। और फिर आया एपिसोड का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पुलिस जब बीना के कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है तो उन्हें बार बार एक ही नाम नज़र आता है, बहराम खान, एक सब्ज़ी फ़रोश। अब सवाल ये है कि बीना और बहराम खान के दरमियान क्या कनेक्शन है? क्या बीना वाकई उसके साथ भाग गई है या फिर ये किसी और प्लान का हिस्सा है? हमें पर्सनली लगता है कि ये राइटर्स यहाँ ऑडियंस को मिसलीड करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है। एक इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि बीना ने जानबूझकर ऐसे क्लूज छोड़े हैं जो ताबिश की रेपुटेशन को डैमेज कर सकें। अगर ऐसा है तो ये उस औरत का जवाब है जो सालों तक इमोशनल अब्यूज़ और नेगलेक्ट बर्दाश्त करती रही है। और ऑनेस्टली अगर बीना ने वाकई कोई प्लान बनाया है तो वो काफ़ी इंटेलिजेंट नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं ताबिश की माँ की। एपिसोड 9 में भी उनका एटीट्यूड बिल्कुल नहीं बदला। हर चीज़ में वो ताबिश की साइड ले रही हैं। उसके नज़दीक हमेशा उनका बेटा ही मज़लूम है, चाहे बीना कितनी ही तकलीफ़ क्यों ना बर्दाश्त कर ले। दिलचस्प बात यह है कि बीना फ़िज़िकली एपिसोड से ज़्यादा गायब थी, लेकिन पूरा एपिसोड उसके गिर्द ही घूम रहा था। ये दिखाता है कि करैक्टर कितना पावरफुल था और वह हुसैन ने बीना को इतना इम्पैक्टफुल बना दिया है कि उसकी एब्सेंस भी स्टोरी को डोमिनेट कर रही है। इस एपिसोड का सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही था कि मोहब्बत सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होती, बल्कि अटेंशन और रिस्पेक्ट देने का नाम है। अगर आप अपने रिलेशनशिप को वैल्यू देते हैं तो एक दिन शायद बहुत देर हो जाए, और ताबिश के साथ फ़िलहाल कुछ ऐसा ही होता नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपकी इज़्ज़त एपिसोड 9 इमोशनल, सिम्बॉलिक और सस्पेंस से भरपूर एपिसोड था। ताबिश का रियलाइजेशन, बीना की मिसिंग मिस्ट्री और बहराम खान का ट्विस्ट एपिसोड का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट्स थे। आप बताएं, आपको एपिसोड कैसा लगा? क्या बीना वाकई भाग गई है या फिर ये ताबिश को सबक सिखाने का एक केयरफुल प्लान है? आप बताएं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।